तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 1 9th क्लास का, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? टेल्स ऑफ भोला ग्रैंडपा। सबको मालूम होना चाहिए कि टेल्स का मतलब क्या होता है। क्या होता है टेल्स का मतलब? कहानी या कहानियाँ, है ना। टेल्स ऑफ मतलब क्या होता है? का। भोला ग्रैंडपा, भोला का मतलब क्या होता है? नाम है। ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर को शॉर्ट में हम लोग ग्रैंडपा बोलते हैं ना। इसका मतलब ये पता चला टाइटल से कि भोला ग्रैंडपा की कहानियाँ, मतलब इसमें जितने भी स्टोरी पढ़ेंगे सब किसके बारे में पढ़ेंगे? भोला ग्रैंडपा की। इसमें कहानियाँ के बारे में लिखा हुआ, अलग अलग इसका इंसिडेंट बताया गया, फनी इंसिडेंट, समझ रहे हैं। और इसको नरेट करने वाला, इसको बोलने वाले कौन है? जो इसके राइटर है ना, वही उसको बोलने वाले या बताने वाले हैं। कहानियां जो इसमें बताएंगे, कोई तो बताने वाले होंगे, इसमें दादा नानी तो आएंगे नहीं। इसमें बताने वाले हैं कौन? मनोज दास, जो इसके राइटर है, ऑथर है, वही इससे हम लोग को बता रहे हैं कहानियां। किसकी कहानियों के बारे में बताएंगे? भोला ग्रैंडपा की कहानियों के बारे में बताएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। मनोज दास बता रहे हैं यहाँ पे, शांति। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ लिव एट द वेस्टर्न एंड ऑफ अवर विलेज। मनोज दास बोलते हैं कि भोला ग्रैंडपा और उसकी वाइफ हमारे गांव के पश्चिमी किनारे में, एकदम लास्ट में, पश्चिम की तरफ वो लोग रहते हैं। कौन? भोला ग्रैंडपा और उसकी वाइफ हमारे गांव के एकदम लास्ट में, पश्चिम की तरफ, वेस्टर्न, है ना, पश्चिम की तरफ वो लोग रहते हैं। ए लार्ज वोकल ट्री ओवरशैडोड देयर हट, और उनका जहाँ हट है, हट मीन्स क्या होता है? झोपड़ा है, झोपड़ी, है ना। उनका जहाँ पे झोपड़ा है या झोपड़ी है, उसी के बगल में एक वोकल ट्री है जो उसको छांव दे रहा है। समझ रहे क्या हो रहा है? झोपड़ा है, उसके बगल में एक बड़ा सा ट्री है, वोकल ट्री है, जो उसको छांव दे रहा है या घेरे हुए है। इन द वोकल ट्री लिव्ड ए स्मॉल ट्रूप ऑफ मंकीज, और जहाँ पे झोपड़ा है और उसके बगल में क्या है? थोड़ा सा ये है कौन? झोपड़ी है। और यहाँ पे कौन है मालूम? पेड़ है। तो ये उल्टा बना दिया, ऐसे थोड़ी ना बनता, वो ऊपर होता है। ये तो झोपड़ा ये झोपड़ा है ना। इसमें कौन रह रहे हैं? भोला ग्रैंडपा है। उसकी वाइफ। झोपड़े के बगल में कौन है? ट्री, एक वोकल ट्री है जो उसको पूरा छांव देता है, मतलब पूरा छांव आता है उसके झोपड़े में, है ना। और उस पेड़ में क्या है? लीव जो रहते हैं, स्मॉल ट्रूप ऑफ मंकी, मतलब मंकी, बंदरों का एक झुंड। ट्रूप मींस मंकियों का झुंड को ट्रूप बोलते हैं। इस पेड़ में, वोकल ट्री में, बंदरों का एक झुंड भी रहता है ना। नहीं भैया बनाए, तुम क्या बनाए? तुम्हारा फेस बना। बहुत लोग झुंड रहता है ना। आगे वीडियो बड़ा हो रहा है, आगे देखते हैं। भोला ग्रैंडपा एंड हिज वाइफ डिड नॉट माइंड इट। इस पेड़ में, जो उसके बगल में, इसके झोपड़े के बगल में जो पेड़ है, उसमें मंकियों का झुंड रहता है, बंदरों का झुंड है। उनसे इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कोई फर्क नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं, समझ रहे हैं। अब ये तो इंट्रोडक्शन कुछ दे दिया, अब कहानी थोड़ा सा स्टार्ट हो रहा है। पहला कहानी किसका बारे में? भोला ग्रैंडपा। भोला ग्रैंडपा के बारे में एक कहानी, एक इंसिडेंट सुनो क्या हो रहा है, क्या हुआ। वन मूनलिट नाइट, एक चांदनी रात को, वी वेयर रिटर्निंग फ्रॉम ए फेस्टिवल, हम लोग फेस्टिवल से, मेले से रिटर्न आ रहे थे। ये हम लोग कौन है? ये कौन बोल रहे हैं? ये अच्छा, हम शुरू में ही बोले कि ये कहानी कौन बता रहा है हम लोग? मनोज दास। तो सिर्फ मनोज दास है या उसके साथ और कोई है? तभी तो वी का इस्तेमाल हुआ, नहीं तो आई का इस्तेमाल होता। तो बोल रहे कि हम लोग, एक चांदनी रात थी, हम लोग फेस्टिवल, मतलब फेस्टिवल का मतलब मेले से हम लोग रिटर्न हो रहे थे एक रात को। द रोड वॉज लॉन्ग एंड फॉगी, मतलब वो जो रोड था ना, जिससे हम लोग रिटर्निंग घर आ रहे थे ना, वो रोड एकदम बहुत लंबा था और फॉगी था, मतलब कुहासा, कोहरा भरा पड़ा था। समझ रहे हैं? उनका शायद ठंडा का टाइम होगा। आगे देखते हैं। आई वॉज राइडिंग, राइडिंग मीन सबको मालूम होता है, राइडिंग मतलब टू व्हीलर चलाना, है ना, राइडिंग करना। और ड्राइविंग 4 व्हीलर, है ना, या उससे ज्यादा भी है ना।
तो राइडिंग, आई वॉज राइडिंग, में राइडिंग कर रहा था कहाँ पे, ऑन द विलेज चौकीदार शोल्डर्स। मनोज दास उस समय क्या थे, छोटा था, तो वो क्या चौकीदार के कंधे में बैठ के चल रहे थे, मेला से आ रहे थे। चौकीदार गांव का एक चौकीदार होता है, मतलब जो रक्षा करता है, रात को पहरेदारी करता है, जागते रहो वो गुरु नेपाली लोग। वही चलो अब इसका कहानी सुनते हैं, समझ रहे तो? कहाँ से आ रहे हो लोग? मेले से आ रहे तो। और वो जो मनोज दास है कहाँ पे है, चौकीदार के कंधे पे बैठ के आ रहे हैं, उसके साथ और लोग भी हैं, उसके पापा लोग भी हैं। सडनली भोला ग्रैंडपा लेट आउट ए लाउड बेल, WAIL, बेल का मतलब चिल्लाना, लाउड दे दिया मतलब जोर से चिल्लाना, है ना। उसी वक्त मतलब कि जब मनोज दास जो है, उन लोगों के फैमिली वाले जब गए थे ना मेला, तो भोला ग्रैंडपा भी मेला गए थे, शायद वो पीछे में कहीं होंगे, उन लोग के साथ भी रिटर्न हो रहे थे। अचानक क्या हुआ, भोला ग्रैंडपा जोर से चिल्लाते हैं। कौन? भोला ग्रैंडपा। बोलेंगे उसका साथी में थे, उसके साथ मिले थे, हम लोग समझते ना, कभी कभी मेला जाते तो कोई मिल जाता साथ में, तो शायद पीछे में कौन है, भोला ग्रैंडपा, और हम लोग सब चल रहे हैं, वो लोग पीछे चल रहे हैं। अचानक भोला ग्रैंडपा क्या करते हैं, जोर से चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाए? एवरीवन इन आवर पार्टी वाज सरप्राइज, हमारे जितने भी साथ चल रहे थे ना, हम लोग मतलब मनोज दास के साथ जितने भी थे, वो लोग चौंक गए कि अचानक भोला ग्रैंडपा क्यों चिल्लाए। वी हेल्टेड, हम लोग रुक गए। समझ रहे क्या हो रहा है? ये लोग भोला ग्रैंडपा, मनोज दास है और उसके कुछ साथी लोग हैं, ऐसे कंधे में चढ़ा हुआ कौन है, मनोज दास। एकदम पीछे साइड में शायद हो सकता है कौन है, भोला ग्रैंडपा। तो ये लोग चल रहा है, पीछे पीछे वो भी, तो चलते चलते अचानक भोला ग्रैंडपा चिल्लाते हैं, तो लोग पीछे घूम के देखते हैं, तो लोग रुक जाते हैं ना कि भोला ग्रैंडपा क्यों चिल्लाए। इंक्वायरी रिवील्ड दैट, इंक्वायरी करने के बाद, इंक्वायरी सबको मालूम है, जांच पड़ताल करने के बाद, मतलब उनसे जाके पूछने से ये पता चला कि भोला ग्रैंडपा हैड टेकन हिज ग्रैंडसन टू द फेस्टिवल। ग्रैंडपा फेस्टिवल मतलब मेला, अपने ग्रैंडसन को भी लेके गए थे। ग्रैंडसन अपने पोते को नाती बोल सकते हैं, लेके गए थे वो। चलो ठीक है, उसको लेके गए थे तो क्या हो गया, लेके जाने में कुछ चिल्लाने की बात नहीं है। वी हैड टाइटली हेल्ड ऑन टू द 2 fingers ऑफ द बॉय, उसने अपने ग्रैंडसन का 2 fingers को बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ था। समझ रहे तो, बहुत टाइटली 2 fingers को पकड़ के हुए था। He did not realize when those fingers slipped out, और इनको पता नहीं चला कि वो फिंगर कब स्लिप कर गया, कब स्लिप करेंगे। भोला ग्रैंडपा वाज कंटिन्यू एज बिफोर, और पता है वो तो ऐसे करके पकड़ गया था, उसका फिंगर का छोटा बच्चा था, ऐसे पड़ गया था, और कब स्लिप करके वो कहाँ चला गया, और वो ऐसे ही चलता रह गया। उसको लगा बाइक से था, बाइक से तो क्या बोले, बाइक से ना बाइक से नहीं था। समझ रहे तो, उसको अपने पोते को जैसे लेके चलते हैं छोटे बच्चे को, उसको भी वो स्लिप मतलब 2 फिंगर को लेके चल रहे थे, कब उसका हाथ से स्लिप करा गया, वो कहाँ चला गया, और वो ऐसे ही चलता चला गया। समझ रहे, वैसे ही चलता चला गया। तो देन समवन आस्क्ड भोला ग्रैंडपा व्हाट ही वाज ग्रिपिंग, तो किसी ने उससे पूछा कि आप क्या पकड़ के चल रहे हैं। किसी ने उसको टोका कि आप क्या पकड़ के चल रहे हैं, ऐसे करके चल रहा है, क्या पकड़ के चल रहे हैं। He remembered his grandson and let out a big loud bell, तब उसने उसे अपनी ग्रैंडसन का याद आया और अचानक चिल्ला दिया, इसलिए वो चिल्लाया कि उसका ग्रैंडसन क्या हो गया, गुम हो गया। बुझ रहे तो, उसको याद कब आया, क्वेश्चन में है, उसको याद कब आया, जब किसी ने उसको ये टोका, ये बोला कि आप ऐसे करके क्या ग्रिप करके हैं। ग्रिप का मतलब पकड़ना, हम लोग बेट में भी ग्रिप लगाते हैं, ग्रिपिंग की अच्छा पकड़ बने, क्या पकड़ते हैं। यहाँ तक कहानी समझ आया तनुजा? ये नाम क्या है, भोला ग्रैंडपा का मतलब भूलक बीमारी था। ठीक है, आगे देखते हैं। भूलने का बीमारी। माई फादर, मेरे पापा, मेरे पापा किसके पापा, आपके पापा हैं? वो भी सबके पापा। यहाँ कहानी कौन सुना रहे हैं, मनोज दास के पापा ना। बोले माई फादर, मेरे पापा चूज सेलेक्ट किए, है ना, चुनाव किए किसका, 2 शार्प आईज, तेज नजर वाले लोगों को। मेरे पापा, हम लोग को जो पार्टी में जो लोग थे ना, तो मेरे पापा उस टाइम तो हम छोटा थे, छोटा थे, हमको तो भेजेगा नहीं। मेरे पापा ने 2 लोगों को जिसका आंख
नजर तेज है, उनको सेलेक्ट किया फॉर आवर पार्टी टू गो बैक विद भोला ग्रैंडपा टू द फेस्टिवल। और क्या किया कि दो आदमी को बोला भोला ग्रैंडपा के साथ फेस्टिवल वापस जाने के लिए। क्यों? ग्रैंडसन को ढूंढने के लिए, है ना। बोला जाओ मेला, और गुज्जर को पकड़ के ला। आ गया तो गुज्जर मिलेगा कि नहीं, देखते हैं। द ग्रैंडसन वॉज फाउंड बिफोर लॉन्ग। गुज्जर मिल जाएगा, उसका ग्रैंडसन जल्द ही मिल गया। ही हैड टेकन ए कोजी शेल्टर, कोजी आराम, शेल्टर कोजी शेल्टर अंडर काउजी बेल, काउज बेरी। वह क्या था, उसका जो पोता या ग्रैंडसन मिला ना, तो वो कहाँ था मालूम है? एक गाय के पेट के नीचे वो आराम से बैठा हुआ था, जैसे कि देख पा रहे हो पिक्चर में, है ना।